moc. जून 1981 में 8 इसराइली F-16 तैयारे हवा में बुलंद हुए। इनका रुख इराकी आसमानों की जानिब था। इन इसराइली जहाज़ों को एक ऐसा ख़तरनाक मिशन दिया गया था जिसको मुकम्मल करने की हिम्मत ना तो पहले और ना ही आज दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्कों में है। ये जहाज़ सद्दाम के एटम बम बनाने के ख्वाब को मलिया मेट करने निकले थे। मगर इसराइली जहाज़ हर कीमत पर यह मिशन मुकम्मल क्यों करना चाहते थे और किस तरह इन जहाज़ों ने सिर्फ 2 मिनट के अंदर सद्दाम के एटम बम बनाने के ख्वाब को मिट्टी में मिला दिया। आज हमारे चैनल ना मालूम से मालूम तक में ये तमाम कहानी बयान की जाएगी, तो देखते रहिए हमारा चैनल ना मालूम से मालूम तक। सन 1975 में सद्दाम इराक में बेइंतहा ताकत हासिल कर चुका था और वो दुनिया और ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता में अपनी इजारादारी कायम करने के लिए जदीद और खौफनाक असलहे की दौड़ में शामिल हो चुका था। इस दौड़ में अब सद्दाम को एक ऐसे मुल्क की ज़रूरत थी जो इसे असलहा बेचने को तैयार हो, और उसे वो मुल्क मिल ही गया जो पैसे के लिए हर किस्म का असलहा बेचने को तैयार था। ये फ्रांस था। 70 की दहाई में सद्दाम ने फ्रांस से बेशुमार असलहा ख़रीदा। इसमें मेराज जैसे उस वक्त के जदीद फाइटर जेट भी शामिल थे। मगर तेल की दौलत से सद्दाम फ्रांस से 20 करोड़ अमरीकी डॉलर में एक एटमी प्लांट भी ख़रीदने में कामयाब हो गया, क्योंकि तेल के बेपनाह पैसे से कुछ भी ख़रीदा जा सकता था। सद्दाम का कहना था कि ये एटमी प्लांट इराक की तवानाई की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए ख़रीदा गया है और इसका मकसद पुरअमन है। मगर बाकी दुनिया को ये बात इसलिए हज़म नहीं हो रही थी कि इराक के पास अपनी ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा तेल मौजूद था, जिसकी मौजूदगी में इराक को तवानाई का बहरान पेश नहीं था। बल्कि आज भी इराक दुनिया के उन चंद खित्तों में से है जहां तेल बड़ी मिकदार में मौजूद है और उसे अभी तक नहीं निकाला गया। इसलिए दुनिया का ख्याल था कि इस एटमी प्लांट का मकसद हो ना हो एटमी बम बनाना ही है। इस मौके पर मगरबी दुनिया सद्दाम की इस हरकत पर इसलिए खामोश थी क्योंकि सद्दाम ईरान के ख़िलाफ़ मगरबी ममालिक का बेहतरीन हथियार साबित हो रहा था। मगर यह भी हकीकत थी कि सद्दाम इसराइल और यहूदियों के लिए सबसे बड़ा ख़तरा था। वो पहले ही इराक में मौजूद यहूदियों को बुरी तरह कुचल रहा था। इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि सद्दाम के इक़्तिदार के इख्तिताम पर पूरे इराक में सिर्फ 34 यहूदी बाकी बचे थे। इसराइल को ख़तरा था कि अगर सद्दाम ने एटमी हथियार तैयार कर लिए तो इसराइल का ख़ात्मा यकीनी हो जाएगा। इसलिए इसराइल हर कीमत पर सद्दाम को रोकना चाहता था। इसके लिए इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने सबसे पहले तो फ्रांस में किसी तरह उस इमारत को धमाके से उड़ा दिया जहां एटमी प्लांट रखा गया था, और कुछ अरसे बाद इराक को भिजवाया जाना था। इमारत तो तबाह हो गई मगर एटमी प्लांट महफूज रहा। कुछ अरसे बाद ये एटमी प्लांट बगदाद से 17 किलोमीटर के फासले पर इंस्टॉल कर दिया गया। इस पर फ्रांस की मदद से काम का भी आगाज़ कर दिया गया। काम की रफ्तार को कम करने के लिए मोसाद बहुत से अहम साइंसदानों को निशाना बनाती रही जो एटमी प्लांट पर काम सरअंजाम दे रहे थे। मगर आखिरकार इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी इकरार कर लिया कि इसके तमाम हरबे बेकार गए हैं और वो सद्दाम को रोकने में नाकाम है। कुछ ही ऐसे में सद्दाम कम से कम 3 एटम बम तैयार करने में कामयाब हो जाएगा, जो इसराइल को ठिकाने लगाने के लिए काफ़ी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म मेनेकम बेगन को रिपोर्ट पेश की गई कि 3 बम इसराइल के तमाम बड़े शहर तबाह कर देंगे और तकरीबन 5 से 6 लाख यहूदी भी मारे जाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर इसराइली फ़ज़ाइया को इराकी एटमी प्लांट पर हमला करने का हुक्म दे दिया। खुशकिस्मती से कुछ ही अरसे पहले इसराइल के हाथ अमरीकी F-16 भी लग गए थे, जिससे इसराइल की फ़ज़ाइया की ताकत में बेपनाह इजाफा हुआ था। खुशकिस्मती इसलिए कि ये जहाज़ असल में अमरीकी हिमायत याफ्ता शाह ईरान के लिए तैयार किए गए थे, मगर ईरान में इनकलाब और इमाम खुमैनी के हाथों शाह ईरान की बादशाहत के ख़ात्मे के बाद ये जहाज़ इसराइल को दे दिए गए।
7 जून सन 1981 को 8 इसराइली F-16 तैयारे इसराइल की सहराए सना में मौजूद एक खुफिया एयरबेस से उड़े। जहाज़ों का रुख बगदाद की जानिब था, जो कि तकरीबन 1600 किलोमीटर के फासले पर था। F-16 तैयारों में इतना फासला तय करने और वापस आने का ईंधन नहीं समा सकता, इसलिए जहाज़ों में 2 फालतू ईंधन के टैंक लगाए गए, जिससे जहाज़ों का वज़न बढ़ गया। मज़ीद ये कि ये F-16 तैयारे अपनी गुंजाइश के बरक्स दुगने वज़न के बम ले जा रहे थे। इससे जहाज़ों का वज़न इतना बढ़ा कि जहाज़ हवा में उड़ने के काबिल नहीं रहे। जहाज़ों के वज़न को कम करने के लिए जहाज़ में से कई किस्म के आलात उतारने पड़े, जो कि ज़्यादातर दिफाई नौइयत के थे। इन आलात की गैर मौजूदगी में इसराइली जहाज़ दुश्मन के किसी जहाज़ या मिसाइल का मुकाबला करने के काबिल नहीं रहे थे। बगदाद तक पहुँचने के लिए इन जहाज़ों ने उर्दन और सऊदी अरब की सरजमीन से गुजर के जाना था, और दोनों ही ममालिक से इसराइल के ताल्लुकात ख़राब चल रहे थे। अगर इन मुल्कों में लगे रडार इसराइली जहाज़ों का सुराग लगाने में कामयाब हो जाते तो इनको आसानी से गिराया जा सकता था। उर्दन और सऊदी रडार से बचने के लिए ये जहाज़ 1600 किलोमीटर का फासला सिर्फ 50 फुट की बुलंदी पर उड़ते हुए तय कर रहे थे, यानी सिर्फ 4 से 5 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई। किसी भी पायलट की ज़रा सी गलती जहाज़ों और मिशन को तबाह कर सकती थी। इन जहाज़ों ने मुसलसल वीरान सहराओं पर 50 फुट की बुलंदी पर परवास करके बगदाद तक पहुंचना था। बगदाद पहुंचने का वक्त ऐसा प्लान किया गया था जब फौजियों की शिफ्ट तब्दील होती है, और दिन भी इतवार का था जब एटमी प्लांट पर काम करने वाले मुलाजमीन छुट्टी पर थे। सऊदी अरब के सहराई इलाके से गुजरते हुए इन F-16 तैयारों ने अपने खालीशुदा ईंधन के टैंक सहरा में गिरा दिए ताकि जहाज़ का वज़न कम किया जा सके। आम तौर पर F-16 तैयारों को अपने खालीशुदा ईंधन के टैंक उस वक्त तक गिराने की इजाज़त नहीं होती जब तक वो बम ना गिरा चुके। वजह यह है कि ईंधन के टैंक बमों के बहुत नज़दीक लगे होते हैं, और बमों की मौजूदगी में ये टैंक बमों से टकरा सकते हैं। बमों की मौजूदगी में F-16 का ईंधन के टैंक गिराने का शायद दुनिया में ये वाहिद वाक़या है। इसराइली तैयारे बगदाद के करीब पहुंच चुके थे। अपने हदफ से 20 किलोमीटर के फासले पर पहुंचकर तैयारे 50 फुट से 7000 फुट की बुलंदी तक पहुंचना शुरू हुए। साथ ही इन जहाज़ों ने 1100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अपने हदफ की तरफ गोता लगाया और बम गिराना शुरू कर दिए, मगर इस मौके पर इसराइली पायलट हैरान रह गए। हैरत की वजह यह थी कि इसराइली तैयारों को बुलंद होते ही मालूम हुआ कि एटमी प्लांट की हिफाजत के लिए जहाज़ों को सुराग लगाने वाले तमाम रडार बंद पड़े हैं। एक लम्हे के लिए तो इसराइली पायलट इसे कोई साजिश समझने लगे, मगर बाद की तहकीकात से पता चला कि शिफ्ट तब्दील होने की वजह से इराकी फ़ौजी रडार बंद करके खाना खाने गए हुए थे। इराकी फ़ौज के पास ख़तरनाक सरफेस टू एयर मिसाइल्स यानी सैम्स भी मौजूद थे, जिनसे बच निकलने का इसराइली तैयारों के पास कोई तरीका नहीं था, मगर रडार और फौजियों की अदम मौजूदगी की वजह से उस दिन एक मिसाइल भी हवा में बुलंद नहीं हुआ। तमाम जहाज़ों ने कामयाबी के साथ एटमी प्लांट को निशाना बनाया। जब आखिरी इसराइली पायलट एटमी प्लांट पर बम गिराने जा रहा था तो उसे एटमी प्लांट की जगह सिर्फ एक बहुत बड़ा गड्ढा नजर आ रहा था। इराकी फ़ौज की तरफ से कुछ तैयारा शिकन गोलियां फायर की गईं, मगर ये जहाज़ों को गिराने के लिए नाकाफ़ी थीं। हमले के दौरान इराकी फ़ौज अपने रडार ऑन करने में मसरूफ़ रही। हमला कामयाब हो चुका था और अब इसराइली F-16 तैयारे वापस इसराइल की जानिब 90 मिनट का सफ़र तय कर रहे थे, मगर इन 90 मिनट में सद्दाम की फ़ौज का एक लड़ाका तैयारा भी इसराइली तैयारों के मुकाबले में नहीं आया और ना ही उन्हें रोकने की कोशिश की। हमले में एक फ्रांसीसी साइंसदान और 10 इराकी फ़ौजी हलाक हुए। एटमी प्लांट पर हमला सिर्फ 2 मिनट जारी रहा और इस 2 मिनट में इसराइल ने सद्दाम का एटमी ताकत बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। हमले के बाद दुनिया में कोहराम मच गया। अमेरिका समेत तमाम मगरबी ममालिक बशमूल मुसलमान ममालिक ने शदीद मजम्मती बयान दिए और अक्सर ने इसे दहशतगर्दी और ऐलान जंग करार दिया। इसराइल के खिलाफ शदीद पाबंदियां लगाने की और ठोस इकदाम करने की करारदादें भी पेश की गई, मगर ये इकदाम सिर्फ मजम्मती बयानात तक ही महदूद रहे। हमारे चैनल नामालूम से मालूम तक पर सद्दाम की मुकम्मल अरूज ज़वाल की कहानी मौजूद है। आप वो दिलचस्प कहानी भी ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें।
تاکہ ہمیں کمنٹ کی روشنی میں اپنے ویڈیوز بہتر بنانے کا موقع ملے۔